નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 9 સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું. અગાઉના વિડીયોમાં આ પાઠની આપણે સમજૂતી જોઈ હતી. હવે આપણે શબ્દાર્થ અને અભ્યાસ સ્વાધ્યાય જોઈશું. तो हम शुरू करते हैं. शब्दार्थ. प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का कमरा. तृणगुल्म यानी घास का समूह झाड़ी. तीक्ष्ण यानी तेज. प्रवाह यानी बहाव. वेदना यानी पीड़ा दुख. विकल तो बेचैन व्यथित पीड़ित. दुहिता तो पुत्री कन्या. विकीर्ण होना यानी फैल जाना. उत्कोच यानी घूस रिश्वत. प्राचीर यानी चार दीवारी. विभूति यानी समृद्धि प्रभुता. विपन्न संकटग्रस्त. आतताई यानी न्यायी दूसरों को त्रास देने वाला. विरक्त तो खिन्न दुखी. मृगदाव तो शिकारियों के भय से मृग के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो. जीर्ण यानी वृद्ध जर्जर टूटा फूटा. अभ्यास. प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? उत्तर, काशी में उत्तर में धर्मचक्र विहार था. उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था. वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था. उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग गई आई थी. फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक दिखाई देती है. इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है. प्रश्न 2, सहसा हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए. तो सहसा हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था. हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शाहजहां बना. उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया. उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शाहजहां अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था. ममता का कहीं नाम तक नहीं था. पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा. दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की. यह सरासर गलत था. मेरे विचार से इस तरह अपने ममता के प्रति अन्याय किया है. आगे प्रश्न 3 है, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए. तो ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी. लोभ उसे छू तक न गया था. उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था. उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था. ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था. वह गीता का पाठ करती थी. अतिथि को वह आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी. उसके उज्ज्वल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी. आगे प्रश्न 4, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए. तो हम लिखेंगे कि वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया. यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोंपड़ी थी. विपत्ति के समय उस महिला ने सहसा हुमायूं को एक रात उस झोंपड़ी में आश्रय दिया था. हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया था. आगे स्वाध्याय. प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? उत्तर, विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था, तो उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी. प्रश्न 2 है, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया?
तो हम उत्तर लिखेंगे ममता की झोंपड़ी में। ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने चौसा युद्ध में शेरशाह से विभिन्न होकर शेरशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोंपड़ी में आया। प्रश्न 3 है, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनाया? तो हम उत्तर लिखेंगे अकबर ने अष्टकोण मंदिर ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया था, तो उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपनी साथी मिर्जा को उस विधवा की झोंपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। तो वर्षों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनना चाहिए। तो इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोंपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। आगे प्रश्न 4 है, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो उत्तर, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। आगे प्रश्न 5, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो उत्तर, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। तो इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। आगे है प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों के निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। तो पहला है, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। तो यह भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो हम लिखेंगे तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। आगे नंबर 2, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। तो यह भविष्यकाल में परिवर्तन करना है। तो उत्तर लिखेंगे सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। नंबर 3, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। इसको हम भविष्यकाल में परिवर्तन करना है। तो उत्तर लिखेंगे प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, हर्ष आज उपवास करेगा। तो इसका भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो हर्ष ने आज उपवास किया। नंबर 5, मनोज अक्सर जागता रहता है। वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो हम लिखेंगे मनोज अक्सर जागता रहता है। अब आगे प्रश्न 3 है, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 है दुहिता। तो हम लिखेंगे पुत्री, दुहिता यानी पुत्री। तो वाक्य सीता जनक की दुहिता थी। नंबर 2 वेदना, तो पीड़ा दर्द। तो वाक्य बनाएंगे औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। नंबर 3 उत्कोच यानी रिश्वत। तो वाक्य बनाएंगे सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। नंबर 4 जीर्ण यानी पुराना फटा। तो वाक्य बनाएंगे कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। नंबर 5 आतताई यानी अत्याचारी। तो वाक्य बनाएंगे आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। आगे नीचे लिखी कहानी एकवचन में उसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो यहाँ मैं बहुवचन में बोलती हूँ यह कहानी। अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए। वे चिड़िया को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में से सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठी
बैठ गई, शिकारी चिड़ियों को न देखा और वहां से चले गए। आगे नीचे दिए गए कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं, तो प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे देने हैं, फिर अर्थ और फिर वाक्य प्रयोग बनाना है। तो पहला यहाँ दिया गया है मुहावरा, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है। तो हम दूसरा वाक्य बनाएंगे, आँख जाना यानी अंधा होना, तो वाक्य बनाएंगे, आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। आगे तीसरा बनाएंगे, आंखें फेरना यानी उपेक्षा करना, तो वाक्य बनाएंगे, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। तो इसी तरह हम यह कान है, कान का बनाएंगे पहला, कान देना यानी ध्यान से सुनना, तो वाक्य बनाएंगे, कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। नंबर 2, कान खाना यानी बकबक करना, तो वाक्य बनाएंगे, आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। तीसरा बनाएंगे मुहावरा, कान खड़े करना यानी चौकन्ना होना, सावधान होना, तो वाक्य बनाएंगे, गोली की आवाज़ सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। अब आगे का है सिर, तो सिर का पहला मुहावरा बनाएंगे, सिर उठाना यानी बगावत करना, वाक्य बनाएंगे, राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। नंबर 2, सिर नीचा होना यानी लज्जित होना, पराजित होना, तो वाक्य बनाएंगे, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचे हो गया। तीसरा, सिर पकड़कर बैठना यानी पछताना, वाक्य बनाएंगे, मौके का फ़ायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। अब आगे का चित्र है हाथ का, तो हाथ के हम 3 मुहावरे में पहला मुहावरा बनाते हैं, हाथ आना यानी मिलना, तो वाक्य बनाएंगे, कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। दूसरा मुहावरा, हाथ मलना यानी पछताना, वाक्य बनाएंगे, अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। तीसरा मुहावरा, हाथ फैलाना यानी मदद मांगना, हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तो यहाँ नंबर प्रश्न 6 है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ मुद्दे दिए गए हैं, इस रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। कहानी का हम टाइटल लिखेंगे, सिंह और गुलाम अथवा तो कृतज्ञता। तो हम लिखेंगे, ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था, उसके यहाँ अनेक गुलाम थे, वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया, वहाँ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराने की आवाज़ सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया, उसे लगा कि सिंह के पैरों में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैरों का दायां पंजा उठाकर देखा, उसमें एक बड़ा कांटा घुस लगाया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया, सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया, वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया, उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजड़े में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। सीख, सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। आगे प्रश्न 7 है, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा छठा चित्र है, तो इस पर हमें कहानी बनानी है। तो हम लिखेंगे,
पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे। साधारण लोग पैदल की यात्रा करते थे। उन्हीं दिनों की यह घटना है। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूर दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया को किसी को तरस न आया। आगे एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। तो इस तरह हम कहानी बना सकते हैं। आगे प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें इसमें से संज्ञा है जो हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात। सर्वनाम मुझे, तुम्हें और हमारा। और इसमें विशेषण है खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। तो हम वाक्य बनाएंगे। पहले हिमालय। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा बड़ौदा, तो बड़ौदा गुजरात का एक बड़ा शहर है। सपना, सपना अच्छी लड़की है। साबरमती, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। गुजरात, हमारे प्रदेश का नाम गुजरात है। आगे मुझे, तो मुझे अपना देश पसंद अच्छा लगता है। तुम्हें, माँ तुम्हें बुला रही है। हमारा, भारत हमारा देश है। खट्टा, वह आम खट्टा है। सुंदर, यह स्थान बहुत सुंदर है। छोटा, तो मोहन छोटा लड़का है। और होशियार, होशियार लड़के कभी पीछे नहीं रहते। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हमारा इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय, अभ्यास और शब्द समझौती समाप्त होती है। धन्यवाद।